भी गलत है, शादी हुई तब भी गलत है, अपनी मर्जी से रह रही है तब भी गलत है, हर लिहाज से गलत है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा की तरह प्यारी सी बात की अपनी दुआओं में सबको ज़रूर याद रखें। और सलाम करती हूँ सबसे पहले मैं इन भाई को जिन्होंने बात की है और ये बात कह रहे हैं दुआ ज़हरा से रिलेटेड। और मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं दुआ से रिलेटेड, तो आज बात करेंगे दुआ पे और कुछ गंदे यूट्यूबर्स और उनकी गंदी हरकतों पे भी बात करेंगे। मतलब कि कुछ गंदे यूट्यूबर्स हैं और एक गंदी आंटी हैं जो रोज़ आती हैं और एक महफिल लगा लेती हैं बेशर्मों की, और उसमें इतनी गंदी और वाहियात बातें की जाती हैं और इतनी डिटाई के साथ की जाती हैं कि उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सो उनके लिए यही कहना काफ़ी है कि शर्म तुमको मगर आती नहीं। मतलब इतनी जूतियाँ, इतने लित्तर और छितर खाने के बावजूद इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। सो इन लोगों को शर्म आएगी भी नहीं। खैर इस टोले पे जाके तो आगे बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे दुआ ज़हरा पे। और कुछ सवाल हैं जिनके मुझे जवाब देने हैं। और जब से ये केस चल रहा है तब से लेके अब तक इस केस को मतलब कि गलत रंग देने के लिए कितनी साजिशें की गई हैं, कितनी कोशिशें की गई हैं और जिन्होंने की हैं वो किस तरह से नीलाम हुए हैं। जब हमारे नबी ने कह दिया ला निकाह इल्ला बिवली, कि वली के बगैर औरत का निकाह ही नहीं होता। सबसे पहली बात ये आप लोग भी और मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि वली के बगैर बिल्कुल भी निकाह नहीं होता। और जो ये गंदों का टोला आके बैठता है और जो ये लोग कहते हैं कि हम दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं होने देंगे, मैं उनसे पूछती हूँ कौन सा इस्लाम आप लोगों ने पढ़ा है, कौन सा मज़हब पढ़ा है, किस मज़हब की आप बात करते हैं, कौन से इस्लाम की आप बात करते हैं। आप मतलब कि इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं और इस्लाम के नाम पर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, कौन से तर्जमे आपने पढ़े हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि वली के बगैर जो है निकाह हो जाता है। मतलब कि आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपको इतनी ज़्यादा आवाम देख रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बेवकूफ़ नहीं है। और आप लोग अपने लाइव में आके जब बैठते हैं तो आप लोग अपने से आगे छोड़ देते हैं कि आपको इंग्लैंड अमेरिका में जो मतलब कि पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको जितना लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, जब आपका लाइव चल रहा होता है ना, उसमें जो कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, लोगों को उस चीज़ से पता चल रहा होता है कि बाहर के लोग इंग्लैंड के, अमेरिका के, लंदन के, मतलब कि आपको लोग कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं। वही वो आपको छितर मार रहे होते हैं। जलील हरकत और नीच हरकत की है कि उसने अपने वालिदैन को जीते जी मार दिए। जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने प्रमोट कर दिया, आपने अगवा को प्रमोट कर दिया। इंतहाई शर्म का मुकाम है। बिल्कुल जी 110% मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। एग्री मैं इसलिए करती हूँ कि दुआ ने जो है बहुत बड़ी गलती की है। और मैं कहती हूँ कि लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हर बाप मेहदी अली काज़मी नहीं होता, हर माँ साइमा काज़मी नहीं होती कि जिनकी किरदार कशी की गई। और अब भी आगे चल के मैं बात करती हूँ कि इवन कि अब जो उनकी सिस्टर्स हैं साइमा काज़मी की, कल वो गंदी घटिया यूट्यूबर उनके खिलाफ आके इतना गंद बो रही थी जो कि आप मैं कहती हूँ कि मेरे जैसी बंदी सुन भी नहीं सकती। तो खैर दुआ ने जो गलती की क्योंकि वो बच्ची थी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी आंटियाँ और जो बड़े बड़े अनकर रात को आके महफिल लगाते हैं, महफिल नहीं कहूँगी कि एक जो मुजरा लगाते हैं फहाशी का, और इसमें वो फहाशी फैलाते हैं, उनका काम बनता था बच्ची को समझाना, बच्ची को बताना कि बेटा तुमने गलत किया है। मतलब कि आपकी अपनी बच्चियाँ मुझे लगता है कि दुआ से बड़ी बड़ी होंगी, आपकी अपनी इतनी इतनी एज है, तो आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि आपने बच्ची को क्या गाइड करना है, बच्ची को क्या बताना है। ये आंटी उसके लिए पापड़ छापड़ तो बड़े लेके गई है दारुल अमान में, उसके लिए लेज़ लेके गई है और कोल्ड ड्रिंक्स लेके गई है। तो मेरे ख्याल में वो जो पापड़ शापड़ उसके लिए लेके गई है ना, मुझे लगता है वो पापड़ और ये नॉनी पॉप्स पट्टी शट्टी फ्राई ना, तो मुझे लगता है ये सारा कुछ आंटी को अपने लिए लेके रख देना चाहिए ना, क्योंकि बहुत जल्दी आंटी को खुद इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तुम्हारी भी बच्ची है, तुम्हारी भी बहनें हैं और मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं इनके खिलाफ बोलूंगा। मेरा इस सिस्टम से इत्मीनान उठ गया इस वाक़े के बाद। मैं कहता हूँ इस मुआशरे के अंदर ना आपकी बहनें ना आपकी बच्चियां सेव है, ना हमारी बच्चियां ना हमारी बहनें सेव है। नहीं जी नहीं, इनके घर में कोई माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं। अगर होती तो ये चाचे शाचे जो आगे बैठे होते हैं और जो कहते हैं कि हमें बाहर की आवाम सपोर्ट करिए फलाना टीना, एवं अपने मुंह से मियाँ मिठू बने होते हैं। तो बंदा ला छितर लवे और पा इनको लम्या लवे ना, और जो इनके अंदर के गंदे कीड़े गंदे जरासीम नहीं ना मर रहे, वो बंदा मार दे कसम से। मतलब कि इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी, ऐसे गंदे और घटिया लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, इतने डीट किस्म के। अच्छा वैसे इनके मुँह जो है ना लटके हुए हैं, साफ नज़र आ रहा है हारे हुए लोग हैं। और हारे
हुए लोग पता है क्या करते हैं, सिर्फ चा 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 करते हैं। वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सो ये गरजने वाले हैं बस, ये जो चाचे शाचे हैं ना, मैं नाम नहीं इनके लूँगी, गंदे किस्म के, ये बस गरजते हैं और टाँ 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 करते हैं आके। ये जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और वो देखें ना दुआ ज़ारा के जो वकील हैं वो गरजते नहीं हैं, वो इन पे बरसते हैं और वो बरसे हैं, बड़ी अच्छी तरह से बरसे हैं। और एक लाहौर के जो वकील हैं उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का काम किया है, जिनको ये काला काला करके बुलाते हैं। मतलब यार दूसरों को तुम लोग काला काला कह रहे हो, तुम लोगों ने अपनी शक्लें देखी हैं, लानतें पड़ी हुई हैं, इतनी लानतें पड़ी हुई हैं कसमें कि लोगों का देखने को दिल नहीं करता। लोग यहाँ पे आगे कह रहे होते हैं, पता नहीं आप कैसे उनकी लाइव देख लेती हैं, हमारा तो देखने को भी दिल नहीं करता। लोग बस आप लोगों को लितर और छितर मारने के लिए आपकी लाइव देखते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और वो बिलाल साहब फिर पता है क्या कहते हैं, जब लितर और छितर वाले कमेंट्स देखते हैं वो कहते हैं जैसा कमेंट वैसा जवाब। मतलब कि जो उनके फेवर में 3-4 होते हैं ना, बस वो शेयर करते हैं, दूसरे कोई नहीं करते। कल को आप कोई भी 14 साल बच्ची अगवा करें, किसी के घर से उठा लें, उसको अपने पास रखें और उसके बाप को अदालतों के चक्कर लगवाएं। पैगाम है उन यूट्यूबर को, कोई हया करो, कोई शर्म करो। तुम उसके फादर के साथ खड़े होने के बजाय उस फितने गैंग के साथ खड़े हुए। बाप का आईडी कार्ड जो है वो जाली है, उसको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ रहा है। बाप कह रहा है 14 साल की है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो माने नहीं जा रहे। अगवा किया तब भी गलत है, शादी हुई तब भी गलत है, अपनी मर्जी से रह रही है तब भी गलत है, हर लिहाज से गलत है। ना जी ना, ना जी ना, आप शर्मो ही आकर टाइम गया। अब तो इन गंदे घटिया यूट्यूबर्स बल्कि इन गधों के टोले को ना चुल्लू पर पानी में डूब के मरना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इनको साफ पानी नहीं मिलेगा, गटरों के पानी में इन्होंने डुबकियाँ लगानी हैं, तैर तैर के इन्होंने डुबकियाँ लगानी हैं। फिर इनके अंदर के जो गंदे जरासीम है ना वो फिर मरने हैं, क्योंकि गंद को हमेशा गंद ही मार सकता है। सो गटरों का पानी इनके लिए बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको शॉर्टकट में समझा देती हूँ कि ये जो आंटी बिल बतौड़ी है ना, ये जब से ये केस स्टार्ट हुआ है ना, आंटी ने अब तक कितने फसाद किए हैं, कितना लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। मेरे जैसी बंदी समझ सकती है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं ज़रा ध्यान से और गौर से सुनिएगा। जब से ये मसला स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले आंटी ने इसको कहा कि जी ये एक सिंपल लव स्टोरी है। और जब लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया, तब आंटी सुन्नी और शिया का रोना रोने बैठ गई। मतलब कि आंटी ने फुल बेवकूफ़ बनाने की सबको कोशिश की। और जब लोगों ने कहा कि नहीं हम सुन्नी शिया इस चीज़ को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बेटी का मसला है, तब भी आंटी के मुँह पर छितर और लितर पड़े। और फिर उसके बाद आंटी ने किरदार कशी स्टार्ट कर दी कि जैसा कुछ बाप ने किया, जो करतूत बाप के थे वही सब बेटे ने किया, मकाफात अमल। तो मैं कहती हूँ शुक्र है आंटी को इस चीज़ का पता है कि मकाफात अमल तो बहुत जल्दी इनके साथ भी होने वाला है। अच्छा जी, जब आंटी की ये गेम नहीं चली तो आंटी मुंह के बल गिरी, तो फिर आंटी ने कहा जी कि डबल शाह, इन्होंने डबल शाह के साथ मिलके जो है फ्रॉड किए हैं, ये वैसे हैं, ये हैं, वो हैं। और जब फिर लोगों ने इनको छितर मारे तो अब जाके जब इनको कोई कुछ भी नज़र नहीं आया, हालांकि ये फंडिंग सारा कुछ ये खुद कर रहे हैं, और अब ये आंटी के सारे ड्रामे जो है ना फ्लॉप हो चुके हैं। तो आंटी क्या कह रही है, पहले आंटी शियों का रोना रो रही थी, फिर आंटी सुन्नियों का रोना रो रही थी, और अब आंटी जो है ना कादियानियों का रोना रो रही है। भाई इसने डबल शाह भी बना दिया उनको, और अब ये इनको कादियानी भी बना रही है। और ये कह रही है कि इनको बाइट से फंडिंग हो रही है, मेहदी मच्छी बाइट से फंडिंग कर रहा है, सो इसलिए वो अपनी बेटी की इज्जत नीलाम कर रहा है। मैं कहती हूँ अक्ल के अंधो, किसको बेवकूफ़ आप लोग बना रहे हो, किन लोगों को बेवकूफ़ आप बना रहे हो। मतलब कि ये आंटी इतने फसाद कर चुकी है और ये आंटी ने पूरी कोशिश की है कि मैं आवाम को गुमराह कर लूँ, लेकिन कोई गल नहीं, इंशाल्लाह फ़ैसला हक़ का और सच का होगा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बेहतर फ़ैसला करने वाली है। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।